जय हिंद। आज हम लोग लेके सेशन उपस्थित हैं, जो कि कुछ क्वेश्चन है इसमें और बड़े ही प्यारे क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए टाइम ना ज़्यादा बर्बाद करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं और देखते हैं कि आज के कैसे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो किसी ने बहुत प्यारी बात कही है कि बेरोजगारी, ठीक है, बेरोजगारी शब्द नहीं अच्छा लगेगा। गरीबी जब दरवाजे से घर में घुसती है तो मोहब्बत खिड़की से बाहर निकल जाती है, ठीक। तो ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि एक गरीबी है, बेरोजगारी है, इसमें आपको कोई साथ नहीं देगा। अगर इसको आपको बाहर निकलना है, इससे गरीबी बेरोजगारी से बाहर निकलना है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। दूसरा आपके पास कोई रास्ता दूसरा नहीं है। या नहीं, ऐसा भी होता है कि लोगों के पास ऑप्शंस होते हैं, तो मिडिल क्लास जो फैमिली होती है उसके पास ऑप्शन होता ही नहीं है सिवाय पढ़ाई के। हमको किसी भी हालत में पढ़ना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है कि हम बच सकें या फिर कुछ कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम यही अपने प्लेटफॉर्म से कहना चाहेंगे कि आप लोग जी तोड़ मेहनत करिए और अपने सपने को साकार करिए। जो मज़ा है सपना साकार करके जीने में, वो और कहाँ। चलिए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का हम लोगों का ये पहला क्वेश्चन कह रहा है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सासाराम में, बी कह रहा है दिल्ली में, सी कह रहा है कालिंजर में और डी कह रहा है सोनार गांव में, ठीक है। तो सासाराम एक महान शासक हुए, ठीक है। और चलिए इनका अगर मकबरे की बात की जाए तो इनका मकबरा कहाँ है, तो ये मकबरा है इनका सासाराम में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सासाराम हो जाएगा। सासाराम कहाँ पड़ता है, तो सासाराम पड़ता है बिहार में, ठीक है। बिहार स्टेट में जिला का नाम है सासाराम, ठीक है। वहाँ पे इनका मकबरा है, कहाँ है, बिहार में। चलिए इनके बारे में कुछ अन्य तथ्य भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। शेर शाह ने वास्तुशिल्प के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान, सासाराम में अपना स्वयं का मकबरा बनाकर जो सादगी और लालित्य का मिलता जुलता रूप है। इस मकबरे को भारतीय अफगान वास्तुशिल्प के भव्य नमूनों में एक समझा जाता है। यह ईंटों से बनी एक शानदार इमारत है। सासाराम में ही शेर शाह के पिता हसन और पुत्र सलीम शाह का मकबरा भी है। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा कि बिहार के सासाराम में शेर शाह सूरी का तो मकबरा है ही, उनके पिता कमल हसन, ठीक है, और उनके पुत्र सलीम शाह का भी मकबरा सासाराम में ही स्थित है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये कह रहा है कि शिवाजी के गुरु का नाम क्या था। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था, व्हाट वाज द नेम ऑफ शिवाजी गुरु, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है गुरु रामदास, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है तुकाराम, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है वामन पंडित, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है गालू भट्ट, ठीक है। शिवाजी एक महान शासक हुए, इसमें कोई शक नहीं है। एक अच्छे रणनीतिकार थे, ठीक है। और इनके सामने मुगलों ने और ब्रिटिश ने, दोनों लोगों ने दांतों चने चबवा दिए थे। इतने अच्छे शासक थे शिवाजी। और इनके गुरु का क्या नाम था, तो शिवाजी के गुरु का नाम गुरु रामदास था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुरु रामदास, ठीक है। आइए देखते हैं इनके बारे में कुछ अन्य तथ्य। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। छत्रपति शिवाजी महाराज या शिवाजी राज भोसले भारत के महान योद्धा एवं रणनीतिकार थे। हमने आपको कहा था ये महान शासक हुए थे, युद्धाकार हुए थे, जिन्होंने 1674 में पश्चिम भारत में, कहाँ, पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी, ठीक है। पश्चिमी अगर भारत की अगर बात की जाए तो इसमें गुजरात आ जाएगा, आपका महाराष्ट्र आ जाएगा, ठीक है।
थोड़ा सा राजस्थान का भी एरिया हम लोग ले सकते हैं। तो ये जो राज्य है ये पश्चिमी आ जाएंगे, ठीक है। तो शिवाजी के पिताजी का नाम जो है शाहजी भोसले और माताजी का नाम जीजाबाई था, ठीक है। पिताजी का नाम क्या था? शाहजी भोसले और माताजी का नाम जीजाबाई था, ठीक है। उनके गुरु महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत समर्थ रामदास थे। इनका पूरा नाम क्या था? समर्थ रामदास, जिन्होंने दास बोध नामक ग्रंथ की रचना की है। कौन सी रचना की है? तो इन्होंने जो रचना की है उसका नाम है दास बोध नामक, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। और अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये कह रहा है कि निकोलो कोंटी कौन था? हु वाज निकोलो कोंटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ये एक प्रसिद्ध चित्रकार, अ फेमस पेंटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है एन इटालियन ट्रेवल वाज विजिट विजयनगर एम्पायर, ठीक है। ट्रेवलर वाज विजिट विजयनगर एम्पायर। सी कह रहा है अ पुर्तगालीज ट्रेवलर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है पर्शियन ट्रेवलर, ठीक है। तो ये निकोलो कोंटी क्या थे, ठीक है। तो ये इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एन अ इटालियन ट्रेवलर हु विजिट विजयनगर एम्पायर, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की यात्रा इन्होंने किया था, ठीक है। और ये क्या थे? तो इटालियन जो इटली राज्य देश था वहाँ के ये नागरिक थे जो कि यात्रा किए थे विजयनगर साम्राज्य की, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। निकोलो कोंटी 1995 से 1474, ठीक है, में इटली का देशाट और अन्वेषी था, ठीक है। जो मध्य युग में मुस्लिम व्यापारी के भेष में इटली से लेकर भारत, दक्षिण पूर्व एशिया और संभवतः चीन तक का भ्रमण किया था। किससे? तो मुस्लिम व्यापारी के भेष में था, तो ये इटली का, लेकिन मुस्लिम व्यापारी के भेष में ये भारत, दक्षिण पूर्व एशिया और संभवतः ये चीन तक का भ्रमण किया। भारत और पूर्व के अन्य देशों की खोज इस भ्रमण का बहुत योगदान है, ठीक है। भारत और पूर्व के देशों की खोज में इस भ्रमण का बहुत योगदान है। कोंटी ने भारत के विजयनगर साम्राज्य, दक्षिण भारत की यात्रा की थी। तो भारत में तो आया था, लेकिन भारत में ये कहाँ आया था? तो दक्षिण भारत में इन्होंने भ्रमण किया था, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि चटगांव आमरी रेट में इनमें से कौन संबंधित है, ठीक है। चटगांव जो था वहाँ पे इनमें से कौन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए दिया है कि सूर्य सेन, ऑप्शन नंबर बी दिया है भगत सिंह, ऑप्शन नंबर सी दिया है राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन नंबर डी दिया है अशफाक उल्लाह, ठीक है। तो चटगांव जो कि सस्तागार जो कि जब लूटा गया था, तो उसमें ये पूछा है कि उस डकैती से कौन संबंधित है, या फिर उस लूट को जो घटना घटी थी चटगांव में, वो उसमें कौन लोग थे, या फिर इनमें से कौन उस घटना से संबंधित है, ठीक है। तो चटगांव की अगर बात की जाए तो उसमें हो जाएगा सूर्य सेन, ठीक है। इज द राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, सूर्य सेन, ठीक है, सूर्य सेन हो जाएंगे। चलिए आइए आगे देखते हैं इसमें अन्य तथ्य। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूर्य सेन 1894 से 1934 भारत की स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी थे, ठीक है। उन्होंने इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की थी। कौन? सूर्य सेन जी ने, ठीक है। चटगांव विद्रोह का सफल नेतृत्व किया था। चटगांव शस्त्रागार कांड के मुख्य शिल्प मास्टर सूर्य सेन ने युवाओं को संगठित कर भारतीय प्रजातांत्रिक सेना इंडियन रिपब्लिक आर्मी चटगांव ब्रांच नामक सेना बनाई थी, ठीक है। उसके बाद उनके नेतृत्व में इन युवाओं ने 18 अप्रैल 1930 को चटगांव के पुलिस शस्त्रागार पर तथा चटगांव के सैनिक शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो ये इनकी पूरी घटना है, आप लोग देख रहे हैं। चलिए उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि वेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? इन विच ईयर वाज द वेवेल प्लान प्रेजेंटेड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है
1942 ऑप्शन नंबर बी कह रहा है, 1943 ऑप्शन नंबर सी कह रहा है, 1944 और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 1945। ठीक है, अगर वेवेल योजना की बात की जाए तो वेवेल योजना जो है 1945 में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अन्य तथ्य। चलिए, द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन मित्र राष्ट्रों के साथ विजयी हुआ। द्वितीय युद्ध जब चल रहा था तो उसमें ब्रिटेन जो है मित्र राष्ट्र के साथ विजयी हुआ। तत्पश्चात तत्कालीन भारतीय वायसराय वेवेल भारत में व्यापक गतिरोध को दूर करने के लिए मार्च 1945 में इंग्लैंड गए और वहां उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल एवं भारत के मंत्री एमरी के साथ भारत के बारे में सलाह मशवरा किया। 4 जून 1945 को भारत वापस आकर उन्होंने भारतीयों के समक्ष वेवेल योजना को रखा। ठीक है, वेवेल योजना के तहत 25 जून 1945 को शिमला में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। ठीक, तो ये पूरा का पूरा वेवेल योजना से संबंधित कुछ तथ्य थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये आज का इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, जो सत्य नहीं है उसी को हमको सही करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि इसको ब्रिटिश शासकों ने बनाया था। बिल्कुल सही है ये बात। इसका उद्देश्य भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना था। ये बिल्कुल भी नहीं था। यह भारत की संसद के एक अन्य अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जा चुका था। बिल्कुल सही है। इसका क्रियान्वयन विधि विवादित हो गया था। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ए भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है और गलत क्या है तो बी। तो इस तरह से हमारा इज द राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा बताएं आप लोग। इसका इज द राइट आंसर हम लोगों का हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए इसके बारे में कुछ हम लोग समझ लेते हैं। अन्य तथ्य में दिया है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के संदर्भ में दिए गए कथनों में इसको ब्रिटिश शासकों ने बनाया था या भारत की संसद के एक अन्य अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जा चुका था। इसका क्रियान्वयन विवादित हो गया था। यह कथन सत्य है। ठीक है, ये 3 कथन जो है सत्य है, लेकिन यह कथन असत्य है कि इसका उद्देश्य भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना था, क्योंकि यह अधिनियम भूमि सुधार प्रक्रिया के लिए नहीं बल्कि किसानों की भूमियों को जबरन अधिग्रहण को बढ़ावा देने के लिए था या देने वाला था। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और आपको ये सेशन कैसा लगा और आपके इसमें से कितने क्वेश्चन सही हुए आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।